वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका द जोरावर क्लासेस में। ये हमारी जो दूसरा पार्ट है हमारा भाषा और व्याकरण का। ठीक है, पहला पार्ट हमने कल किया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने 7+ नंबर मिल रहे हैं बच्चों को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक्टिव बच्चे हैं हमारी क्लास के। ठीक है बच्चों, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ दोबारा से कोई बताएगा मुझे? मेहनत और संघर्ष, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो आपको क्या हासिल होगी? आपको हासिल होगी सफलता। तो सफलता के ही ये आपके जो मार्क्स है ना, ये सफलता को ही अग्रसर आपके बता रहे हैं आपको कि हाँ, कि ये सफलता के करीब आपको ले जाने में आपको मदद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो बहुत हमारी जो कल की क्लास थी वो भाषा और व्याकरण पे थी और हमने उसके 10 टॉप 10 क्वेश्चन भी करे थे। ठीक है, जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यदि उनके पास ये नंबर नहीं है तो बेटा चाहे कोई भी एक नंबर डिलीट कर दो अगर आपके फोन के डिक्शनरी में। वैसे आजकल तो आप अनलिमिटेड नंबर सेव कर सकते हैं। तो अगर आपके फोन में ये नंबर नहीं है तो ये नंबर बहुत जरूरी है होना। ठीक है, आप इस नंबर पर अपना नाम और आप कौन से पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अ, तन्वी। तन्वी, ठीक है, तन्वी हो गया। पोस्ट क्या तैयारी कर रहे हैं? पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं पीआरटी। ठीक है, ऐसे करके आप कोमा डाल के हमें बता सकते हैं। ठीक है, ताकि हम आपको अपने आने वाले जो भी हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें हम आपको जोड़ सके समय। चलिए वक्त ना जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पार्ट बी का जो आज पहला सेक्शन है पार्ट बी का वो क्या हमारा? वो है मानक भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जिसको प्रति बहुत आपको सवाल आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे मानक भाषा पे। ठीक है, क्योंकि मानक भाषा को कैसे बोलेंगे हम याद रखेंगे। जो बच्चे थोड़े से हिंदी में कमजोर हैं, जो बच्चे कमेंट करके मुझे बताते रहते हैं कि सर ये थोड़ा सा आप हिंदी में से इंग्लिश आपको मिक्स कर दीजिए करो, मैं चलो ठीक है कोशिश करेंगे आने वाली कक्षाओं में। तो मानक भाषा क्या है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, नोट करते रहिए, जो कि हिंदी मीडियम से नहीं है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम से उनको तो ज्यादा समस्या नहीं होगी, बट कोशिश कीजिएगा कि आप समझें। मानक भाषा क्या है समझ लेते हैं। किसी भाषा के रूप को मानक भाषा किसी भाषा के रूप को कहते हैं। ठीक है, जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में, याद रखिएगा, जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है। यही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। ये कभी सेंटेंसेस में आएगा, कभी खालिस्तान में आ जाएगा। ठीक है, कभी आपसे ये पूछ लेगा कि मानक भाषा की परिभाषा निम्नलिखित में से ये हो सकती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह की ये सेंटेंस आपको याद रखना है, और या फिर आप कहें तो हमको आत्मसात करना है, भूलना नहीं है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कि जो मानक भाषा किससे बोली जा रही है? शिक्षित और शिष्ट समाज। ठीक है, आगे बढ़े हम। और प्राय सभी औपचारिक स्थितियों में, औपचारिक कैसे होती हैं? फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल, ये शब्द आपको पता होगा, आपने अपने अपने जब भी आपने जो कोर्स किया है टीचिंग का, उसमें आपने सीखा होगा कि औपचारिक अनौपचारिक। ठीक है, उसमें स्थितियों में कहाँ कहाँ यूज होता है? लेखन में, प्रशासन में और शिक्षा के माध्यम से, जिसमें हम जुड़े हैं, में यथासाध्य उसी का प्रयोग होता है। देखिए, ठीक है, समझ आ रहा है आप सभी को कि जो मानक भाषा है वो आपको मिलेगी कहां पर? जहां पर भी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज हो रही है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े, जितने भी सरकारी, जो जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, ठीक है, या सेमी गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां पर आपको जो इस्तेमाल होगी ना वो भाषा, वो मानक भाषा ही होगी। अब इसका इस्तेमाल बहुत सारी प्राइवेट जो कंपनियां वो भी इस्तेमाल कर रही है, जैसे हिंदी पखवाड़ा वगैरह मनाते हैं सितंबर में, तो वो भी अपने अपने डिपार्टमेंट में एक 15 दिन का एक रखते हैं, उसको पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता चलता है, और कई जगह से आपको इसके बारे में जानकारी मिली जाएगी। आगे बढ़े। मानक भाषा क्लियर हो गया सभी को? इंपॉर्टेंट क्या था कि प्रदेश में शिक्षित और शिष्ट समाज के द्वारा ही आदर्श रूप मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। आगे क्या है कि किसी भाषा की नियमावली, ठीक है, नियमावली हो उसका, नियमावली हो नहीं है, सॉरी, को, किसी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे लाइन, भूलना नहीं है आपको। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं, उसकी ध्वनियां, शब्द, पद, वाक्य रचना के नियम भी पृथक होते हैं। पृथक क्या होते हैं? अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, डिफरेंट। पृथक क्या होता है? डिफरेंट। जो हिंदी वाले नहीं है वो लिखते रहे, पृथक मतलब डिफरेंट। व्याकरण भाषा के नियम
व्याकरण भाषा के नियम नहीं बनाता, बल्कि समाज द्वारा सिद्ध प्रयोग का ही अनुसरण करता है। ठीक है, जो व्याकरण है हमारा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्या है हमारा कि एक तो उसमें कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट आपको बता दिए मैंने। दोबारा इसको सर्कल करके बताता हूं, दोबारा याद रखने, ध्वनियां, शब्द, पद और वाक्य रचना, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज थी कि व्याकरण ना भाषा के नियम नहीं बनाता, ठीक है, बल्कि समाज द्वारा सिद्ध प्रयोग होते हैं उनका अनुसरण करता है। यानी कि जो भी समाज मतलब यहाँ पे आपके आसपास का समाज नहीं, मतलब जो भी उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शिक्षित लोग की बात जो हमने ऊपर करी है ना, वही हमारा व्याकरण का जो नियमावली है वो उस पर आधार होती है। ठीक है, आगे बढ़े हम, अब व्याकरण के बारे में जान लेते हैं। मानक भाषा क्लियर हो गया। ठीक है, व्याकरण के बारे में जान लेते हैं कि व्याकरण में क्या क्या होता है। तो ये रहा आपके सामने स्लाइड में क्या है कि बेटा आप लोग जो अभी जुड़ रहे हैं वो हमारे नंबर को यहाँ से नोट करके इस पे अपना नाम और अपने पद की जानकारी हमको दे दे, ताकि आपको व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाए। ठीक है, और जो बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वो थोड़ा सा एक्टिव रहे, थोड़ा अगर यदि उनको जानकारी है तो उसके बारे में वो अपना यस सर वगैरह और कुछ भी कमेंट करके आप बताते रहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब इंटरेक्शन चलता रहता है दोनों तरफ से। ठीक है, दोनों तरफ से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े, गले में थोड़ी खराश है पर क्लास लेंगे कि क्या है व्याकरण के अंग क्या है। व्याकरण के अंग देख लेते हैं। व्याकरण के मुख्य जो होते हैं वो 4 अंग होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 मेजर पार्ट्स। ठीक है, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार, ठीक है, वर्ण विचार में क्या आते हैं, स्वर, व्यंजन आदि, सभी जानते हैं इसको, याद रखना वर्ण विचार। ठीक है, फोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। शब्द विचार, शब्द विचार में क्या आता है, शब्दों का वर्गीकरण, जो शब्द होते हैं ना हमारे अलग अलग शब्द जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे इंजन, मेघ, रिक्शा। ठीक है, ये शब्द आएगा ना कि ये शब्द कौन सी भाषा का है, ये शब्द कौन से भाषा से लिया गया है, तो वो शब्द विचार में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बारे में अलग ही टॉपिक है, अलग ही आपको, ये सारे अलग अलग टॉपिक है। ठीक है ना, आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आगे क्या है, शब्द विचार। अब शब्द विचार में आपने संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया, और ये आपका लिंग और इस तरह के जो बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको आप ग्रामर का टॉपिक वगैरह इस तरह से भी बोलते हैं, वो हमारे शब्द विचार में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। वाक्य भेद क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से दीजिएगा। जैसे होता है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो ये हो गया हमारे व्याकरण के 4 भाग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल जितने भी व्याकरण के बनेंगे वो इन्हीं पर बनेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बिल्कुल बेसिक, एकदम बिल्कुल गूढ़ जिसको बता रहे हैं हम। ठीक है ना बेटा, हम कोशिश करते हैं अपना ये जो जोरावर क्लासेस है हमारी, इसके माध्यम से हम ऐसा कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि आपको शायद ही किसी एक पुस्तक में मिले। ठीक है, एक, क्योंकि बेटा ये सब जो इतनी मेहनत होती है ना, ये बहुत सालों की मेहनत और बहुत सारी पुस्तकें लगती हैं इसमें। ठीक है, पुस्तकें लगती हैं, पढ़ना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर से क्या डालना है, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं ना कि आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। क्या चीज थी वो 2, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके। पढ़ते समय हमको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पढ़ते समय में 2 चीजों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, एक हो गया कि क्या पढ़े। ठीक है, जो बच्चे बाद में आए उनके लिए बताया, जो पुराने बच्चे उनको पहली क्लास में मैंने बता दिया था। और दूसरा क्या है, क्या ना पढ़े, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है बेटा इधर है, ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़े, ये तो आपको सारी किताब चाहे कुछ भी पढ़ लो, किसी के साथ भी जुड़कर पढ़ लो, किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाइए, बहुत सारा आपको मटेरियल तैयार करके, रेडीमेड मटेरियल तैयार करके आपको सर्व कर दिया जाएगा, आपको परोस दिया जाएगा। बट होगा क्या, वो कितना समझ में आया आपको, वो कितना आपके जहन में गया, कितना आपने आत्मसात किया। तो इसीलिए हमारा जो है ना मेन उद्देश्य क्या है कि क्या ना पढ़े। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि बस इंपॉर्टेंट पढ़े जो भी हमारों को एग्जाम में आएगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, बहुत बढ़िया। बस यही आपकी से अपेक्षा है कि आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, आपको जवाब मिलता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है ना, जिसके जैसे सवाल होंगे उसका जवाब भी हम देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला सवाल। आपके सामने ये रहा। तो ये क्या है आपका सवाल, देखिए यूपी टेट में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे ये तो जीके का क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं है बेटा।
क्योंकि यहाँ पर जब भाषा की बात की गई है तो बेटा भाषा से संबंधित कोई भी सवाल हो सकता है। ये जीके में आ सकता है, बट ये है भाषा से संबंधित। पढ़े इसको, क्या है कि 1826 में पहला हिंदी समाचार पत्र डैश उसका नाम है, ठीक है, कोलकाता से प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब इसको जानकारी जिसको नहीं है, ठीक है, या जिसने जीके में पढ़ा है वो तो तुरंत इसका आंसर दे देगा, तुरंत दे देगा, ठीक है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जिसने ये इसको नहीं पढ़ा है, ठीक है, समाचार पत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो यानी कि बात की ना पहला आ गया, तो बेटा जो चीज पहली आती है उसको याद रखना है, ठीक है ना, हमेशा याद रखना है। तो बेटा कुछ बच्चे देखिए उद्दंड मारतंड बोल रहे हैं, ठीक है, या नीचे ए और बी दोनों बोल रहे हैं, ठीक है, बेटा ऐसा नहीं है। यहां पर जो आपका सही उत्तर है, ठीक है ना, जो आपका सही उत्तर है वो केवल और केवल कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? पहला हिंदी समाचार पत्र। बंगाल गजट भी बोल रहे हैं, वाह, यानी कि आपको इसका थोड़ा सा अनुभव नहीं है ना, ये क्या हमने पूछ लिया है, कुछ ही बच्चे बता पा रहे हैं बस। इसका सही उत्तर बता के चलते हैं फटाफट से आगे। इसका सही उत्तर है उद्दंड मारतंड। ये पहला हिंदी समाचार पत्र था, ठीक है, पहला। और यदि कभी भविष्य में दूसरा पूछ लेना तो दूसरा भी यहीं पर है, दूसरा भी यहीं पर है, दूसरा ये है, ये सेकंड है, याद रखिएगा। बंगदूत जो है वो दूसरा था, है ना, हिंदी समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित होता। कोलकाता में कौन सी भाषा बोली जाती है, टाइप करके आप बता दीजिए कमेंट में जल्दी जल्दी। हमारे साथ यहाँ पे बहुत अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे बता देंगे यहाँ कोलकाता में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, क्या है, राजस्थान के पीआरटी में पूछा गया बेटा सवाल ये, ठीक है। बस कहीं से भी आ सकता है ना प्रश्न बेटा, ऐसा नहीं है कि केवीएस के पास कोई एक अपनी किताब है, ठीक है। जो केवीएस में जो पेपर डिसाइड करते हैं, ये जो पेपर बनवाते हैं, वो क्या करते हैं, वो केवीएस और बड़े बड़े जितने भी जो एनवीएस, ठीक है, या एनसीईआरटी, ठीक है, वहां से ये बड़े बड़े जो एग्जामिनर है वहां से चूज करके उनसे बनवाते हैं। तो बेटा वो तो कहीं से भी हो सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये राजस्थान पीआरटी में आया तो ये दिल्ली में नहीं आ सकता, या फिर ये अब यूपी की परीक्षा में नहीं आ सकता, या ये केवीएस की परीक्षा में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। प्रश्न पे किसी का कोई स्वामित्व नहीं होता, ठीक है ना, प्रश्न सबके लिए फ्री है, कोई भी लिख सकता है। पढ़े इसका उत्तर, देखिए कई सारे बच्चे आंसर करने लगे, यही तो चाहिए हमको। तो द जोरावर क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए यही है कि बच्चे हमारे लिए एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि हम भी तो एक्टिव है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो है ना इंटरेक्शन, ये दोनों तरफ से ही चलना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको जवाब देते रहूंगा आपके कमेंट्स में, ठीक है ना। चलिए क्या है हमारा सवाल, पढ़ेंगे कि हिंदुस्तानी भाषा किसका मिश्रित रूप है। बहुत ही सरल सा सवाल है, यदि ये बच्चों को जिसको आता है, देखिए वो उत्तर भी कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हिंदुस्तानी भाषा, यानी कि देखो हिंदुस्तानी भाषा यानी कि ये बहुत पुरानी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, अब ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करा जाता, ठीक है ना। हिंदुस्तानी भाषा किसका मिश्रित रूप है, ठीक है ना, किसका मिश्रित रूप है। कई सारे बच्चे देखो क्या क्या बता रहे हैं, ये इंग्लिश हिंदी ये क्षेत्रीय भाषा है, वाह भाई वाह। मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी भाषा का सीधा सीधा जब भी ये शब्द आपको आए तो आंखें एकदम खोल के, आंख बंद करके नहीं बोलूंगा, ठीक है, आंख बंद करोगे तो कहीं और गोला लग जाएगा। आंख एकदम बिल्कुल खोलकर और ऑप्शन को पहचानना है और तुरंत उसका आंसर दे देना है, आंसर बी, और फटाफट से गोला भर के आगे बढ़िए, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा भी आ रहा है, क्योंकि आपके कमेंट देख के मुझे खुशी होती है, ठीक है ना। आगे बढ़े, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यह रहा आपका तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य राजभाषा हिंदी घोषित राज्य नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं जैसी नहीं आ जाए ना उसको तो बिल्कुल गोला ही बना लो। एचटेट में पूछा गया सवाल। अब देखना है आपको कि ये राजभाषा जो है ना हिंदी राज्य है वो घोषित नहीं करा उसमें, बाकी सब में यानी कि 3 में होगा और 1 में नहीं होगा, इसका मतलब यही है सवाल का। तो आप बताइए, तो बिल्कुल ऑप्शन से देख के लग रहा है, देखिए बच्चों ने आंसर भी करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में, अरे ये तो होगा ही भैया, ये तो हिंदी भाषा क्षेत्र है ना। हरियाणा में, वेरी गुड। मध्य प्रदेश में, गुड। क्या बच्चा? तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में जो अभी तक की बात कर रहे हैं कि जो राजभाषा
हिंदी घोषित नहीं हुई है, ठीक है ना। वहां पे हिंदी पढ़ाई जाती होगी, बोली जाती होगी, व्यवहारिक होगी, बट अभी राज्य को घोषित, क्योंकि अभी फिलहाल फिलहाल में बनाया ना ये, शायद ज्यादा नहीं तो मुझे लग रहा है, अगर मेरे को याद आ रहा है तो शायद 9 या 10 साल ही हुए हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे सवाल की तरफ। आपके सामने ये रहा, 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा मतलब समझिए यहाँ पे, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। शास्त्रीय भाषा मतलब क्लासिकल बोलेंगे शास्त्रीय भाषा को, थोड़ा सा बता दीजिए कमेंट करके, क्लासिकल होगा क्या, शास्त्रीय भाषा। कुछ 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 शब्द होते हैं ना जो हमारे यूज नहीं होते हैं, तो उनको थोड़ा सा एकदम से ही ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा समस्या होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल पे चलते हैं कि 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। बताइए कौन सी भाषा है वो, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु या तमिल। देखिए बच्चे कई लोग एकदम गलती कर रहे हैं, बेटा ध्यान नहीं दे रहे हो ना, शास्त्रीय भाषा की बात कर रहे हैं। इसका सही उत्तर है ए, तमिल। तमिल इसका सही उत्तर है, ठीक है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती, ठीक है ना, बिल्कुल भी एकदम सीधा आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि क्या है, खालिस्तान भाषा के नियम नहीं बनाता। ये डीयू के हिंदी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें एंट्रेंस में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना एंट्रेंस यूनिवर्सिटीज में, तो वहीं से एक सवाल चुनकर लाए हैं कि खालिस्तान में भाषा का नियम नहीं बनाता। कौन नहीं बनाता, पीछे पढ़ा था हमने, जब आज का जो हमने जो क्लास शुरू करी थी उसमें बताया था आपको, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चे आंसर करने लग गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमारा है आंसर सी, व्याकरण। आंसर सी, व्याकरण भाषा के नियम नहीं बनाता। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल और उसका सीधा सीधा जवाब भी आपके सामने। अगला आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए बिल्कुल साधारण सा सवाल मानक भाषा के रूप पूछा गया है। क्या है, पढ़ लेते हैं कि मानक भाषा प्रयोग की जाती है, यानी कि किनके द्वारा प्रयोग की जाती है मानक भाषा, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मैं समझाऊं कई लोगों के कमेंट पढ़ के कि सर हिंदी में करें, कोशिश करेंगे, ठीक है ना, मोटे मोटे शब्द आपको पता के चलेंगे। तो किसके द्वारा बोली जाती है, पढ़ते ही आपको उत्तर देना आ जाएगा। हमने इतना पीछे देखा था हमने, शिष्ट लोग, शिष्ट समाज। तो शिष्ट लोग, शिष्ट समाज का मतलब क्या है, यही सवाल का आंसर आपका करेक्ट है, अधिकांश शिक्षित लोगों द्वारा, यानी कि जो अधिक से अधिक लोगों के द्वारा जो भाषा प्रयोग। देखिए लेखक लेखक कर सकते हैं, कहीं हद तक नहीं भी कर सकते हैं, दोनों चीजें, ठीक है। निरीक्षक द्वारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कवि द्वारा भी। आप लोग देखिए कवि ना थोड़े से खड़ी बोली के शब्द इस्तेमाल कर लेंगे या दूसरे इस्तेमाल कर लेंगे, तो जो कि हमारे मानक भाषा वाली बातें नहीं है, क्योंकि मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। देखिए जैसे आपने अपने जब स्कूली टाइम में आपने ये शब्द देखा होगा, ठीक है, इसको इसको मानक भाषा में बदलकर अभी जो वर्तमान में बोला जाता है वो इस तरह से बोला जाता है। मतलब बोला तो विद्या ही जाता है, लिखा ऐसे जाता है, समझे मेरी बात। ये आपने देखा होगा, इसमें मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है। एक और बताता हूं, देखो विद्वान, अब आप कैसे लिखते हैं विद्वान, ऐसे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है, ठीक है ना, समय के साथ साथ में, काल के साथ साथ में। याद आया कल की बात हमको, ठीक है, जो हमने बताया ना, काल, समय और पुरुषों के मतलब पुरुष मतलब मनुष्य के द्वारा भाषा। यहाँ पे समझ आ गया सभी को, इसका आंसर ए है। आगे बढ़े, बहुत बहुत बढ़िया। आप इसी तरह कमेंट देते रहिए, आपके कमेंट हमको स्फूर्ति प्रदान करते हैं, मतलब एनर्जी प्रदान करते हैं, ठीक है। स्फूर्ति शब्द निकलते हैं कभी कभी, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या है जिसके खंड ना किए जा सके। देखिए डीएसबी टीजीटी सवाल, बिल्कुल देखिए लाइन देखो कितनी छोटी है ना, कितने छोटा सा सवाल है, लगेगा अरे तो बहुत इजी है, पर इजी नहीं है, ये किसी परिभाषा की उठा के लाइन यहाँ पे डाल रखी है, ठीक है। तो इसको इजी ना समझे। क्या है जिसके खंड ना किए जा सके, क्या कहलाता है, कोई बड़े टाइप करें फटाफट से। स्वर बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, लिपि बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। आंसर टाइप करिए आप अपना, ए बी सी डी, ठीक है, जल्दी जल्दी हाँ टाइप करते रहिए, बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए कई लोग उत्तर दे रहे हैं, कई लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। इसका सही उत्तर है ए, इसका सही उत्तर है ए, ध्वनि। ध्वनि, ठीक है, ध्वनि के हम जो है वो खंड नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वनि अपने में ही सबसे छोटी होती है। क, ख, ग, ठीक है। जब इसके अंदर हम स्वर जोड़ देंगे, ये तो हो गया ध्वनि, जब इसके अंदर हम स्वर जोड़ देंगे
तो इसके अंदर स्वर जुड़ जाएगा ना, ठीक है। या इसने हमने जोड़ दिया हमने ई, तो इसके शब्द कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा क, ये बन जाएगा का, और ये बन जाएगा घी। देखिए आपको इस तरह का जो कंटेंट आपको पढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल कहां से शुरू कर रहे हैं हम अपनी रेस को ना बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 0 1 2 3 धीरे 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 चलेंगे हम, ठीक है ना, कछुए की तरह भागना नहीं है, रैबिट की तरह नहीं भागना है, बिल्कुल धीरे चलेंगे। ये जो इस तरह की आपको यहाँ पर केवल द जोरावर क्लासेस में ही आपको इस तरह से, देखिए कई ऐसे होंगे, हो सकता है वो हमसे बेहतर भी करा रहे हो, बट हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों को एकदम बिल्कुल जीरो से लेकर शुरू करें, ठीक है। जीरो मतलब आपको पता ही नहीं है कि भाई ये ध्वनि क्या होता है, ये लिपि क्या होता है, स्वर क्या होता है, छोड़ो कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ में, ठीक है। लगभग टीचिंग का मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है बच्चों, ठीक है। 2014 से तो केवीएस में ही हूं, ठीक है ना। और उससे पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं तो 2010 से ही मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मेरे घर के आसपास में जितने भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, जो कोचिंग सेंटर बोलते हैं जिनको, और मैंने फिर एक खुद से भी अपना शुरू कर लिया था अपने जहां पर मुझे अपने मित्र की एक जगह मिल गई थी, ठीक है। तो मैंने वहां पर भी पढ़ाई, यानी कि पढ़ाने का एक्सपीरियंस है बेटा, तो हमको पता है ना कि आप लोग कहाँ गलती करोगे। तो बेटा वो जो गलती, हम गलती तो सुधारने आए हैं बेटा, अपना समय निकाल के, ठीक है। क्लासेस भी चल रही हैं स्कूल में, ठीक है। उसके बाद भी और भी कोई बहुत सारे काम होते हैं, वो सब छोड़ छाड़ के काम पूरा करने के बाद, मेरा मतलब है छोड़ छाड़ के मतलब ये है, जब वो काम पूरा हो जाता है हमारा, उसके बाद हम ये कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे दिन रात नहीं देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना। आपको लगेगा अरे ये तो गवर्नमेंट टीचर है, ये तो ठीक है, ये तो फ्री है तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है। जब एक बार आ जाओगे ना, जब एक बार एक्चुअली तो ना दूर से देखी हुई चीज तो आपको बस सुहावनी लगती है, वो एक कहावत भी है ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, वही कहना चाह रहा था। तो बेटा जब लोग आप आ जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि काम क्या होता है, किस तरह से कार्य किए जाते हैं स्कूल में या नौकरी में, जो भी आप नौकरी करोगे ना, तो ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप कितना इधर एक्टिव हैं, कितने आप अपने भविष्य को लेकर जागरूक हैं, ठीक है ना। बट बेटा हमारे को सच में मतलब बहुत मुश्किल से समय मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। हमारा मात्र उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक अपने चैनल के माध्यम से हम इतने बच्चे केवीएस को दे सके जो कि एक बेहतर टीम हो, जो भविष्य में आने पर वो एक बेहतर टीम बन सके, उसका नाम हो सके व्यक्तिगत रूप से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको मौका मिलेगा बेटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ही आपके सामने पढ़ लिया होगा आपने, देखिए बच्चे उत्तर भी कर रहे हैं। सवाल नंबर 8 क्या है, पार्टी, ये अलग अलग शब्द है, पार्टी, कप्तान, अलमारी, पार्टी, दोबारा आ गया जो काट देते हैं, तौलिया, संतरा, ठीक है। ये अलग अलग शब्द है, यहां से बढ़िए, कप्तान, अलमारी, पार्टी, तौलिया, तौलिया में औ की मात्रा होती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ना बेटा। संतरा, यह सभी किस भाषा के शब्द हैं जिन्हें हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही बारीक सवाल जिसको बोलेंगे ना, बारीक एकदम माइन्यूट बोलते हैं बारीक को, ठीक है ना, बिल्कुल बारीक सवाल पूछ लिया है बेटा, परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ठीक है बेटा। ये बहुत परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है ना, कि ये शब्द जो है, ठीक है, ये शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। तो बेटा इसकी जानकारी आपको तभी होगी जब आप बहुत सारी भाषाएं जो कि हिंदी भाषा में जुड़कर अपना अपने योगदान निभा रही हैं, तो आपको उनके नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। देखिए कई सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो ये शब्द है ना, कप्तान, अलमारी, पार्टी, तौलिया, संतरा, ये शब्द कौन से शब्द है, पुर्तगाली, पुर्तगीज, पुर्तगीज भी आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में तो पुर्तगीज ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, डी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और ऐसे सवाल हो जाते हैं जो कि दोबारा पढ़ने पे हमको मजबूर कर देते हैं। अगला सवाल पढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, देश के एकमात्र राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान नेट टाइट में पूछा गया, देश के एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। हो सकता है ये जीके में भी पूछ ले आपसे, ठीक है ना, बट है ये भाषा से संबंधित, तो आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र अधिगम करता है जो कि नॉर्थ ईस्ट से भी जुड़े हुए हैं, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। मैंने 3 साल नौकरी करी है बेटा
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, गुवाहाटी में, ठीक है, बहुत करीब से गुवाहाटी को और नॉर्थ ईस्ट को, वहाँ की भाषा को, वहाँ के खान पान को, कल्चर को बहुत करीब से देखा है बेटा, बहुत कुछ सीख कर आया हूं मैं। केवीएस में आपको सीखने का ही मौका मिलता है बेटा। आप घर में रहेंगे, घर के बातों में रहेंगे, उनके मशगूल रहेंगे, बिल्कुल ट्रैक जो है वो बिगड़ जाएगा। एक बार नौकरी में आ जाओगे ना और केवीएस जैसी नौकरी में जाओगे तो आपको इंडिया के, भारत के अलग अलग राज्यों में आपको जाने का मौका मिलेगा। तो मैं तो बहुत बहुत आभार मानता हूँ केवीएस का कि उसने मुझे चेन्नई, ठीक है, गुवाहाटी, ठीक है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बहुत ऐसे तमाम आपसे मैं बताते जाऊंगा ना, कभी तो क्लास करेंगे लाइव तब वहां पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कई लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दे रहे हैं, ठीक है। किस भाषा की राजभाषा अभी भी अंग्रेजी है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अभी भी जो काम चल रहा है वो अंग्रेजी में चल रहा है। तो कहाँ हो सकता है, मणिपुर, केरला, त्रिपुरा या नागालैंड? सही उत्तर है नागालैंड, करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत सारों की मिस्टेक भी हुई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे इस बता देते कि इन सब में राज्यों में ही इंग्लिश को ज्यादा ही मतलब प्रेफर किया जाता है, इंग्लिश में ही ज्यादा बोलचाल का माध्यम है, बोलचाल का जो माध्यम है वो इंग्लिश ही है, ठीक है ना। आगे बढ़े, आखिरी सवाल आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप सभी को पढ़ते ही लगेगा या ये तो क्या है, ये तो चारों ही भाषा दक्षिण भारत की है, पर किसकी बात की गई है? सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट वन। तो बेटा बता दें आपको, ये आपने बहुत जगह जीके की किताब में भी पढ़ा होगा या आपके जो हिंदी की किताबें हैं उसमें मिला होगा आपको कि जो तमिल है ना, तमिल, ये सबसे ही प्राचीन भाषा, ठीक है ना, दक्षिण भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें, बहुत प्राचीन, इसका जो लिटरेचर है वो भी सबसे प्राचीन में ही आता है, ठीक है। तो आज का हमारा ये जो 10 क्वेश्चन थे टॉप 10, आई होप आपने इसमें आंसर करते रहे, बहुत बढ़िया मुझे लगता है जब आप लोग तुरंत आंसर करते हैं, ठीक है ना। तो अंत में आपको क्या करना है, हमेशा की तरह अपना जो भी आपका स्कोर है वो आपको इस तरह से मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके बताना है कि आपने कितने अंक अर्जित करे, ठीक है, आपने कितने अंक अर्जित करे वो आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये जो भाषा वाला जो टॉपिक था, भाषा और व्याकरण, ठीक है, ये हमारा यही समाप्त होता है। अगले कक्षा में अन्य टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ आपको नई नई चीजों के बारे में जाने बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जरावर क्लासेस के साथ जो बच्चे अभी अंत में आए हैं, यदि उनके पास ये नंबर नहीं है तो अपना नाम और आप कौन सी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, पीआरटी या टीजीटी, इसको आप लिखकर भी दे सकते हैं। आपको जो भी हमारा ग्रुप है उसमें हम आपको जोड़ देंगे, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, तैयारी में लगे रहिए, जुटे रहिए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपको केवीएस में जरूर लेकर जाएंगे। बट जो हमारे साथ एक्टिव लर्नर है ना, ठीक है ना, एक्टिव लर्नर जो जो है उनको हम जरूर केवीएस तक लेके जाएंगे, अंत तक उनका हम हाथ नहीं छोड़ने वाले। बस आशा करते हैं कि आप हमें ढीले ना पड़े। ढीले का मतलब है आप पैसिव ना हो जाए कि एग्जाम कब होगा, डेट कब आएगी, ठीक है ना, सिलेबस क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, अरे हम है ना उसके लिए, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है ना। आप बस ये मान के चलो कि जो आपकी जो नोटिफिकेशन है ना वो अगले मुझे जैसा लग रहा है 2 से 3 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना काल धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है, चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं पटरी पर, और परीक्षाएं भी, दूसरी परीक्षाएं भी, जैसे अभी हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा हुई है और नीट जेईटी का तो आपको पता ही कि अब रिजल्ट भी आ गया है, तो यानी कि हो रही है। तो बेटा इस पे भी ध्यान जा रहा है ना सरकार का, तो क्योंकि जो उसको मेंटेन करना है, जो स्कूल में जो टीचर का है, ठीक है ना, कितने पद कहाँ पे खाली हैं, इसके बारे में अंकित सर ने वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो, पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हमारी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ में, और आपके कमेंट मैंने पढ़े उसको, ठीक है, उसका जवाब देते रहेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपने जो भी आपके मित्र ऐसे हैं जो कि पढ़ाई से थोड़े से हमारे सीरियस हैं, उनको आप ये चैनल हमारा बता सकते हैं और उनको बता दीजिए कि हमारी क्लासेस ऐसी चल रही हैं, ठीक है ना। अगली कक्षा में दोबारा मिलेंगे। मैं वीके सिंह आपको बहुत बहुत दोबारा से आभार करता हूं चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।